Good morning, guys. So we are here in today Manali again with another hotel review. The Rock Manali. This is in Rangri. Here is the parking area, and the hotel is outside with the river, and I will show you the views. So this is the view that you get in front of the hotel. This is their parking area. This is our car which is parked here, Rock Manali Vivad. Ample space of parking. जनरली होटल्स में आपको मनाली के अंदर बहुत ही कम पार्किंग स्पेस मिलता है, बट दिस होटल हैज़ गुड पार्किंग स्पेस. यहाँ से आपकी जो है ट्रॉली जाती है. सो द लगेज ट्रॉली गोज़ फ्रॉम हियर. यहाँ से ये स्लोप है. सो ऐसे फिर आगे से टर्न करके होटल के रिसेप्शन में ट्रॉली जाती है, एंड स्टेयर से हम लोग जा सकते हैं. तो पार्किंग लगा के गाड़ी आप यहाँ से एंटर करेंगे. दिस इज रिसोर्ट्स फैसिलिटीज़, रूम्स एंड स्यूट्स, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, स्पा, फन जोन, ओपन एयर कैफे, कॉन्फ्रेंस हॉल. दिस इज़ द एंट्री. यहाँ से हम लोग स्टेयरकेस लेंगे. बहुत ही वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है विथ अ लॉट ऑफ एम्पल ग्रीन स्पेसेस, लॉन एरिया, लॉट ऑफ ग्रीनरी, फ्लावर्स. दिस इज़ द एंट्री. पर यहाँ से एंट्री के पहले आपको होटल का लॉन दिखाते हैं. इट इज़ फुल ऑफ ग्रीन लश फ्लावर्स, एंड आई विल शो यू द बेस्ट पार्ट ऑल्सो. थोड़ा सा एंटीक थीम है होटल का. यू विल be seeing these statues, these antique benches. यहाँ पे tables है. You have a bar here which is not operational right now. You have these umbrellas that you can open here. Sitting area, बच्चों के खेलने के लिए भी you have this kids zone. This is the bar area. I think this is not operational now, but this is a very antique themed bar area. You can see those blue windows and doors. वो सिर्फ वॉल में फिक्स किए हुए हैं, बट वो बहुत ही अच्छा आपको एक एंटिक लुक दे रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस होटल हैज़ अ नेचुरल मिनी waterfall. So here you can see, this is the waterfall, natural waterfall coming up from top, and it flows, and then they have this beautiful drainage which goes all the way to the river, I guess. So very soothing sound. और अगर आपको इवनिंग में रिलैक्स करना है, आप यहाँ कुर्सी में बैठ के वाटरफॉल का आवाज़ रिलैक्सिंग सुन के मस्त रिलैक्स कर सकते हो. नाउ लेट्स गो इनसाइड द रिसेप्शन. तो रिसेप्शन में चलते हैं और पूछते हैं इनसे कि कौन कौन से रूम्स की कैटेगरीज है इनके पास और क्या टैरिफ्स है. और रिसेप्शन में मैं आपको दिखाता हूँ. बहुत ही एंटिक डेकोरेशन है, बहुत ही अच्छा. सो दिस इज़ द एंट्री. एंट्री पे आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंटिक टॉर्च शेप के ये मिल जाते हैं लाइट्स. दिस इज़ द डोर. लगेज ट्रॉली, सिटिंग एरिया, beautiful antique paintings. Another sitting area is here. This is also sitting area. So huge reception with multiple sitting areas. This is their piano. They also have a sitting space here. Beautiful reception, huge reception. Antique mirrors, beautiful decorations here. All the antique decorations that you can see. Paintings.
Here also we have antique mirror with some decorations. Beautiful decoration. Now they also have a billiards table here, as you can see. अभी टाइमिंग्स मुझे नहीं पता है, बट विल गेट टू नो. सो दीज आर सम प्ले जोन. कैरम भी मिल जाता है आपको यहाँ पे. सो दिस इज द कैरम एंड दिस इज द बिलियर्ड्स. रिसेप्शन वॉशरूम आर दिस साइड, एंड here you have the staircase and the lift. This is another photo shoot area, like beautiful royal chairs you can sit and have photography. And this is the entrance to the restaurant. Dinner, lunch, breakfast buffet is served here. Beautiful restaurant. So let's ask the room tariffs. I will let you know in detail what are the category of the rooms that they have and what are the prices. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है JR ठाकुर. JR ठाकुर. हाँ जी. आप मैनेजर हैं यहाँ पे? मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ. ऑपरेशन मैनेजर. सेक्शन में दूसरा रखा है और जनरल मैनेजर रोल है. ओके ओके. ऑपरेशन मैनेजर. तो आपके कैटेगरीज क्या क्या है रूम्स के? जी सर, हमारे पास 4 तरह की है. एक हमारे जो बेस के रूम है वो एलिगेंट रूम है. एलिगेंट मीन्स मतलब ब्लर विंडोज के हैं. ओके. व्यू कुछ नहीं नजर आएगा. नॉन व्यू है आपका एलिगेंट रूम. ओके. और नॉन AC है. नॉन AC. ओके. और उसके बाद हमारा डिलक्स रूम आता है. डिलक्स रूम हमारे ऐसे कि उसमें बैक साइड का भी होता है, जिसमें कि गार्डन नजर नहीं आता. उसमें बैक साइड के है, उसमें भी बगीचा लगा हुआ है. ओके. और ढलानदार खेत है. ओके. ये आपका डिलक्स रूम है. डिलक्स रूम. ओके. उसमें हमारे AC लगे हैं. तो उसका व्यू जो है बैक साइड का आता है. ठीक है. फिर आते हैं हमारे फ्रंट साइड के व्यू सर. उसमें आता है प्रीमियम रूम. प्रीमियम रूम. ये आपका माउंटेन व्यू है. माउंटेन भी आता है एंड रिवर. ओके. सारा कुछ जो है फ्रंट एरिया नजर आता है. फिर हमारे सुपीरियर डिलक्स जो बड़े रूम आते हैं, तो वो बड़ा रूम है. मतलब रूम बड़ा है, उसमें हमारे सिटिंग एरिया काफी बड़ा है. ये स्यूट है आपका? रूम एक ही. हाँ, जो स्वीट रूम. स्यूट रूम. ओके. स्वीट रूम में वो कि काफी बड़ा है. यानी कि 8 से 10 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं. ओके. तो ये आपका सिटिंग एरिया, ड्राइंग रूम अलग है और प्लस बेडरूम अलग है. उसमें जो बाथ टब भी है. ओके ओके. बाथ टब है. तो इस तरह से जो हमारे 4 कैटेगरी के. और रेट्स की अगर बात करें तो रेट्स चेंज होते रहते हैं. डिपेंड करता है कि जैसे पैकेज किस तरह का लिए. जैसे ब्रेकफास्ट का लेना हो साथ में विद ब्रेकफास्ट, जिसको CP प्लान कहते हैं. विद ब्रेकफास्ट लेना हो तो उसका डिफरेंट चार्ज रहता है. विदाउट ब्रेकफास्ट लेना तो उसका और रहता है. सीजन का और रहता है और ऑफ सीजन का और रहता है. जैसे चेंज होती रहती है सीजनली. ओके ओके. बाकी डिपेंड करता है कि पैकेज कौन सा लिया है. और विद ब्रेकफास्ट बता दीजिए आप. हमारा 3500 विद ब्रेकफास्ट अगर बेस रूम का अगर हमारा है, तो कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन आप बुक कर रहे हैं तो कूपन मिलता है. उसमें थोड़ा सा हमारे से ज्यादा राहत भी कई बार मिल जाती है, जैसे कूपन के हिसाब से. अदरवाइज डायरेक्ट अगर करें तो वही जो बेस का रूम है वही हमारा 3500 तक. 3500 से स्टार्ट होता है. हाँ जी. ये ब्रेकफास्ट इंक्लूड बता रहे हो आप? हाँ जी. हाँ जी. ओके. ठीक है. तो बाकी रहे हमारे जो डिलक्स रूम है, वही भी इसी रेंज में रहते. 4000 4500 इतने तक हो जाता है. तो जो हमारा सुपीरियर डिलक्स है ये हमारा 8000 तक सीजनली चला जाता है. सुपीरियर डिलक्स ये आप स्यूट जो बता रहे हो, स्यूट का ही 8000 तक का विद ब्रेकफास्ट. विद ब्रेकफास्ट वैसा. ठीक है. तो ये आप डिपेंड करता है कि ये सीजन रेट है विद ऑफ सीजन रेट? सीजन रेट है ये. ओके ओके. तो वही जो हमारा 3500 4000 का, वो जो ऑफ सीजन में हमारा 2500 से 3000 के बीच में आ जाता है. ठीक है. ठीक है. ओके भैया, थैंक यू. तो हमने लिया प्रीमियम रूम. विल गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ प्रीमियम रूम. हाँ जी. हाँ जी. ठीक है. ओके. थैंक यू सो मच. बाकी घूमने के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ से नियर बाई वॉल्वो बस स्टैंड पास में ही है. और उसके बाद मॉल जो है नजदीकी, यहाँ से 4 किलोमीटर है. मॉल रोड 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे. ओके. सराउंडिंग एरिया में पड़ता है. और आपका मेन रोड पे है तो ऑटो वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इजीली आपको मिल जाएगा. ऑटो मिल जाता है. तो यहीं के सराउंडिंग एरिया में 5 स्पॉट जो साइट सीन पड़ते हैं, इसमें अड़ीबा देवी टेम्पल, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री,
और आपका मनु ऋषि के नाम से ही मनाली जानी जाती है। और हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वशिष्ठ बात हमारा जहाँ गर्म पानी के चश्मा है, उसी के नियर बाई में वाटरफॉल है जोगनी वाटरफॉल। जोगनी वाटरफॉल है। तो ये जो सराउंडिंग एरिया की है, ये भी नियर बाई है आप होटल के। तो अगर करें समर और विंटर की बात, तो दोनों तरह की एक्टिविटीज हमारा जो अगर बड़ा अगर स्पॉट है तो वो सोलांग वैली है। आफ्टर सीजन और सीजन जैसे मैं बात करूं, गर्मियों में भी वो ही स्पॉट रहता है। जो रहा बर्फ के टाइम का, विंटर का, जैसे विंटर तो फिनिश है, बट मैक्सिमम जो इतनी बड़ी जो दुनिया है, मनाली आपको पता है कि छोटा सा है, तो सारा भीड़ जो है स्पॉट हमारा वही जाता है। फिर सोलांग वैली आ गया उसमें, या सिसु आ गया, या अटल टनल हो गया। तो रोहतांग पास जो है हमारा अभी तक भी नहीं खुला। अभी नहीं खुला है। तो ये कब खुलता है रोहतांग पास? ये डिपेंड करता है कि बर्फ स्नोफॉल के ऊपर, स्नोफॉल के ऊपर। बट फिर भी यहाँ से जाना प्रेफर कम करते हैं गेस्ट, क्योंकि अटल टनल के, क्योंकि जाना वहां से होता है। तो डिस्टेंस 42 किलोमीटर अब यहाँ से रोहतांग पास ही है। वहां से 7-8 किलोमीटर डाउन हो तो फिर वहां पे अटैच हो जाता है कोकसर में। तो अब जो यहाँ से बीआरओ ने जो टनल है, तो टनल के जरिए अब रोहतांग जाना पसंद नहीं करते, सीधा ही शिशु पार रहता है, और इसकी रोड मेंटेनेंस भी टाइम टू टाइम होती रहती है। ओके ये सब ठीक है। तो बस स्टैंड के भी नियर है, तो अगर बस से कोई आ रहा है तो उसके लिए भी वॉकेबल डिस्टेंस है। नियर बाई है, समझो 250 मीटर मैक्सिमम। 250 मीटर, हाँ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस से कोई आ रहा है तो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। वहाँ से आ जा सकता है, और ऑटो वाले पास में मिल जाते हैं अगर चल के भी ना आना हो तो इस तरह से। ओके ठीक है। सॉरी, आपने नाम क्या बताया था? जे आर ठाकुर। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमने यहाँ पे लिया है प्रीमियम कैटेगरी का रूम। आपको एक स्मॉल रूम टूर देंगे। यहाँ से आप आ जाते हैं लिफ्ट एरिया में। हेलो, वेयर इज द रूम की? ये लिफ्ट में आ गए। सो लिफ्ट से हम लोग आ गए 3rd फ्लोर पे, और जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे भी आपका बहुत ही अच्छा लिफ्ट लॉबी में डेकोरेशन है। ये देखिए, यहाँ पे चेयर्स वगैरह है, अगेन एंटिक मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये आपको फिर यहाँ पेंटिंग्स मिल जाएंगी, लाइट्स मिल जाएंगी, और ये आपका लॉबी है। इधर आपका ये लॉबी है। सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रूम यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका ये पेंटिंग है। अब आपको दिखाते हैं प्रीमियम कैटेगरी रूम जो हमने लिया है। यहाँ पे 308 to 3010 का है। यहाँ से ऐसे एंट्री है। अगेन ये एंटिक लाइट्स मिल जाते हैं। ये 308, और हमारा रूम जो है वो 309। रूम हमने खोल लिया है। यहाँ आपको ये कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप कार्ड लगाएंगे तो ही लाइट रहेगा। सो यू डोंट नीड दिस एक्चुअली टू इनपुट द कार्ड हियर। एज यू एंटर यू सी दिस wardrobe with mirror full size which you can use for getting dressed up. और I think जैसे आप ये automatic lights है, so when you open the door the light will automatically turn on and turn off. ये जनरली मैंने नहीं देखा है कहीं, बट दिस वन इज वेरी गुड इन दिस एस्पेक्ट. लगेज ट्रॉली यहाँ पे, एंड दिस इज द वॉशरूम. Decent washroom, very good bathroom fittings, very clean. I think size is a little small, but then it is still good. Bathing area, mirror. I think you don't get a dryer here. Dryer मैंने नहीं देखा कहीं पे, तो I think that is something which is missing. Dryer तो I think basic है, वो होना चाहिए. अभी हमने चेक इन कर दिया है, तो ट्रॉली वगैरह हमारे ऐसे ही रखे हुए. दिस इज़ एंटिक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. सो ये भी मैंने जनरली कहीं देखा नहीं है कि इतना अच्छा एंटिक आपको ये मिले. यू गेट अ एम्पल स्पेस. ये सारे ड्रॉर्स आई थिंक खुलते हैं. ये ऐसे खुलते हैं. गेट अ टीवी हियर. अगेन इट्स नॉट अ स्मार्ट टीवी, बट यू गेट योर केटल, टी किट, cups,
This is the bed. Decent size है. You have the sitting space also. यहाँ पे आपके one chair and table लगे हुए हैं. You get a study or workplace with a chair and this good size mirror. And the best part is again the view. So this is the view that you get from here. Snow-capped mountains, all surrounded with the mountains, rivers. This is their lawn, which I was showing you earlier, which they have a waterfall, not visible from here, but good property, surrounded by hills. At the back side also it has hills. And this is it. So this was a small room tour of premium category in the Rock, Manali. I think it's on main road. I hope you like this video. We have given all the information about the tariffs, about season, about nearby areas that you can visit, accessible to the nearby places, no problem in getting an auto. Mall Road is nearby. Good morning guys, today we are at the restaurant for breakfast. तो किसी भी होटल में हम लोग जाते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये देखना कि रेस्टोरेंट कैसा होगा, खाने में क्या क्या आइटम्स मिलेंगे. लास्ट होटल में हम लोग रुके थे, हमारा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा था रोहतांग नाइट्स का. वहाँ पे रेस्टोरेंट भी अच्छा नहीं था और खाने में ऑप्शंस भी नहीं थे. पर ये रॉक मनाली में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या अवेलेबल है. सो सबसे पहले ब्रेड टोस्ट जली बाटू मिल जाएंगे. फ्रूट्स में पपाया, वाटरमेलन बिल्कुल फ्रेश, सम सैंडविचेस. देन यू विल गेट बच्चों के लिए स्पेशल स्माइलीज, पराठे, पिकल, ये प्लेन कर्ड भी अवेलेबल है, पाव भाजी एंड ब्रेकफास्ट. दिस इज भाजी, इडली, सांबर, कोकोनट चटनी, एंड दिस इज दलिया. दलिया है ये. दिस इज स्वीट दलिया एंड बॉइल्ड एग्स. बाकी कुछ अलग से भी चाहिए होगा, जैसे पराठे विदाउट ऑयल वगैरह, तो वो भी आप अवेलेबल करा देते हो. और सर्विस भी काफ़ी क्विक है. अभी हमने मंगवाया था विदाउट ऑयल पराठा, तो अवेलेबल करा दिया था भैया ने. अच्छा, ऑप्शंस आपको चेंज मिलेंगे ब्रेकफास्ट के हमेशा. ठीक है, थैंक यू भैया. टी एंड मिल्क. टी अभी ख़त्म हो गया है, ये मिल्क है विथ ऑल द टी किट्स अवेलेबल, कॉफ़ी कप्स. फिर यहाँ आपको कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट एंड नॉर्मल दोनों अवेलेबल हो जाता है. नॉर्मल वाटर, देन यू हैव कैंड जूस हियर. सो दिस इज ऑल्सो देयर. एंड दिस इज द entire restaurant. I hope you will like it. If you order a la carte, you can sit in the lawn area also and have your food there. So guys, अभी हम लोग करने वाले हैं चेकआउट. पर एक और रूम कैटेगरी जो अभी चेकआउट हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ. ये स्यूट रूम है. अभी आपको टूर दिखाते हैं स्यूट रूम का, विच इज़ देयर प्रीमियम कैटेगरी. जो प्रीमियम रूम हमारा था जिसका मैंने टूर दिया था, ये उससे टॉप कैटेगरी का रूम है. So this is the entrance, 310. This is the wardrobe. This room is bigger than the premium room. It comes with a drawing room with the bedroom attached. So this is the lobby with some decoration lamp. Here you get this beautiful tabletop with mirror. Here you got the mini fridge where you can keep your drinks. This is again your study cum work area with a chair, lamp. You get this table here extra, you can use for your eating, and you get extra chairs. And this is the drawing room with sofa, lamps, TV, and this is the bedroom, the bed area, the sleeping area. Here you also get a
trolley table type of a thing, and another chair, couch, and then again you get this drawer plus tabletop. Then this is the washroom door, and I think this is also a washroom door, so you get it from two sides. No, so I think there are two washroom. Okay, this is one washroom, I think small in size. This doesn't have a bathing space, and this is bigger washroom with bathtub. So this comes with bathtub and good toiletry fittings, huge mirror, and very nice bathtub. If you like the video, click like and subscribe so that we can bring more and more such videos. Thank you guys. Bye bye.